Hello, bachchan. Let's read the question. And the question says, in each of the following questions, a statement of assertion is given by the corresponding statement of reason. Okay. Of the statements, mark A, B, C, D with the conditions. ठीक है, तो अब हम assertion देखते हैं. तो मतलब हमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें एक असर्शन का स्टेटमेंट दिया है और एक रीजन का स्टेटमेंट दिया है. अब हमें ये देखना है कि जो असर्शन है ये ट्रू या फॉल्स है और जो रीजन है ये ट्रू है या फॉल्स है. अब इन स्टेटमेंट्स के ऊपर कि ये ट्रू है या फॉल्स है, हमें इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट लिख देते हैं. तो हमारा जो की कंसेप्ट है ये हो जाएगा फार्मिंग. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा असर्शन जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है. तो हमारा जो असर्शन स्टेटमेंट है वो बोल रहा है वो बोल रहा है कि जो लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं, जो लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं, जो लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स. ठीक है, तो अब हमें ये तो पता है कि लेग्यूम्स क्या होते हैं. अब ये जो लेग्यूम्स होते हैं उनमें राइजोबियम होता है ना. अभी जो राइजोबियम है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. अभी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये ऑलरेडी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देता है. तो इसीलिए लेग्यूम्स को नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो ऑलरेडी केपेबल होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए. ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट हो गया, जो हमारा असर्शन हो गया, ये हो गया ट्रू. ओके, तो अब हम देखते हैं हमारा रीजन क्या बोल रहा है. अब हमारा जो हमारा रीजन है वो बोल रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम is present in leguminous roots. ठीक है, तो हमारा रीजन ये है. अब ये है कि जो राइजोबियम है ना, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है हमारे प्लांट के साथ. तो लेग्यूम प्लस राइजोबियम एक रिलेशनशिप में होते हैं. ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो राइजोबियम है ये इसे नाइट्रोजन फिक्स करके देता है. ठीक है, जो राइजोबियम है वो लेग्यूम्स को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है और जो लेग्यूम वाला क्रॉप है ये राइजोबियम को न्यूट्रिएंट्स देता है. ठीक है, और उसको ग्रो होने देता है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि अब जो राइजोबियम है ये ना लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल्स में होता है. रूट नोड्यूल्स मतलब कि अगर ये प्लांट है, ठीक है, लेट अस से कि ये लेग्यूमिनस प्लांट है और ये उसका रूट्स है, तो राइजोबियम कहाँ रहेगा, राइजोबियम यहाँ रहेगा रूट्स में, ताकि वो डायरेक्ट न्यूट्रिशन ले सके और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो उसको फिक्स कर सके. ठीक है, तो ये जो रीजन हो गया कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम इज प्रेजेंट इन लेग्यूमिनस रूट्स, ये भी ट्रू हो गया. ठीक है, तो हमारा असर्शन भी ट्रू है, हमारा रीजन भी ट्रू है. तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि इफ असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी फॉल्स है. तो ये सी वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा. अब यहाँ लिखा है इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ये तो गलत है क्योंकि हमारा रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. इससे हमें पता चल रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है उस प्लांट में. ठीक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर
होगा स्टेटमेंट ए। ठीक है, if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.